अस्सलाम वालेकुम। मुनफिद तज्जियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुशामदीद। मैं हूं शजिया नियाजी और आज का प्रोग्राम आप देख रहे हैं जियो इलेक्शन सेल से, और कल भी आप सारा दिन बराह रास्त नशरियात देखते रहेंगे। हमारे साथ आज मौजूद है हकीकत पसंद सीनियर तज्जियाकार सुहेल वराइच। बुनियादी जमहूरियतों से अब विलेज कौंसिल और नेबरहुड कौंसिल तक खैबर पख्तूनख्वा में 30 मई को नए निज़ाम के तहत मकामी इंतखाबात हो रहे हैं, और हम ये देखेंगे कि इस निज़ाम के कवानीन माजी के कवानीन से कितने मुख्तलिफ हैं, ये निज़ाम किस हद तक नया है और क्या लेकर आएगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी इस प्रोग्राम में सियासी रहनुमाओं की इंतखाबी मुहिम के हवाले से, जो हमने अपने पिछले प्रोग्राम में बात की थी। अब लाहौर हाई कोर्ट ने इस हवाले से भी फैसला कर दिया, काफ़ी खुश आइन बात, और इलेक्शन का माहौल बन गया है। जी, मैंने पिछले प्रोग्राम में ये अर्ज़ किया था कि अगर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात होने हैं और उसमें सियासी जमातों के लीडर्स ने नहीं जाना, उन पर पाबंदी रहनी है, तो फिर ज़ाहिर है उसमें ना सियासी रंग आएगा, ना जमाती रंग आएगा, और ना ही उसका फ़ायदा होगा। तो लाहौर हाई कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा फ़ैसला दिया, जिससे कि उन्होंने कि सियासी जमातों के रहनुमाओं को ये इजाज़त दी है कि वो जाकर रैली से ख़िताब कर सकते हैं, लेकिन वही पाबंदियाँ भी लगाई हैं जिनका हमने ज़िक्र किया था कि कोई हुकूमती अहदेदार वहाँ जाकर कोई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका ऐलान नहीं कर सकता, कोई प्रोटोकॉल नहीं ले सकता। ये भी ज़रूरी था, क्योंकि गैर ज़रूरी जो फ़ायदा है वो उठाया जाता है जब हुकूमती अहदेदार जाते हैं। तो इंतहाई खुश आइंद फैसला इसके सियासत पर माहौल बन गया है, इलेक्शन का माहौल बन गया है। जमाती सियासत पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा, और मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन जो है फिर वाकई अब जमाती इलेक्शन बन जाएगा। अच्छा, इलेक्शन मुहिम के लिए माहौल 2013 से ज़्यादा साजगार है, तो क्या ANP और पीपल्स पार्टी अपनी जगह बना पाएगी वहाँ पे? मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि क्या जो पार्टियां पिछली दफ़ा हारी थी, क्या वो बेहतर परफॉर्म कर पाएंगी या नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में इलेक्शन इस बुनियाद पर नहीं होंगे। मेरे ख्याल में इलेक्शन इस बुनियाद पर होंगे कि वहाँ जो सूबाई हुकूमत कायम है, PTI जो है, क्या वो बेहतर परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। अच्छा। अगर तो वहाँ की सूबाई हुकूमत अपने काम करने में नाकाम रही है, तो फिर तो जाहिर है उसके खिलाफ वोट पड़ेंगे, और अगर वो अपना काम ठीक कर रही है या लोग किसी हद तक मुतमईन हैं, तो फिर उसके खिलाफ वो बगावत वाला माहौल, उसके खिलाफ लोगों के बाहर निकलने वाला माहौल वो नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन एक तरह से PTI की अप्रूवल और PTI की जो KPK में गवर्नमेंट है उसकी अप्रूवल का जो है ये इलेक्शन है, रादर दैन दी अपोजिशंस पॉपुलैरिटी। बिल्कुल। अच्छा, सूबे की इंतखाबी सूरत हाल साहब क्या है, किस जमात ने कितने उम्मीदवार खड़े किए हैं? देखिए, ये हालांकि बड़ा मिसलीडिंग किस्म का एनालिसिस होता है, लेकिन कुछ इससे इशारे ज़रूर मिलते हैं कि किस सियासी जमात के वर्कर कितने सरगर्म हैं। इससे इसका रिज़ल्ट से कोई तल्लुक़ नहीं होता, ये जो मैं फिगर सुनाने लगा हूँ, लेकिन इससे ये अंदाज़ा ज़रूर होता है कि कौन सी जमात कितनी सरगर्म है और कितने लोग उसके टिकट लेने के में दिलचस्पी रखते हैं, और वो उस सियासी जमात का कितना जो असर व रसूख है। मसलन कुल ज़िला कौंसिल की जो नशिस्तें हैं वह पूरे प्रोविंस में वो 978 यानी 978 है। अच्छा। अब उसमें तहरीक इंसाफ ने जो ज़िला कौंसिल्स की नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं 822 यानी तकरीबन 84%, जो कि बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद है। फिर मुस्लिम लीग नून ने 383 यानी सिर्फ 39%, ANP ने 377 जो कि 38%, JUIF ने 365 37%, जमात इस्लामी ने 304 31%, लेकिन जमात इस्लामी और PTI कहीं कहीं इत्तेहाद में भी हैं, इसलिए अगर थोड़ा कम बाकी जमातों से लग रहा है तो उसकी वजह यह भी है। पीपल्स पार्टी 264 27%, पीपल्स पार्टी भी कई जगहों पर दूसरी जमातों से इत्तेहाद में है, तो इसलिए इसके भी 27% की जस्टिफिकेशन ढूंढी जा सकती है। और आज़ाद सबसे ज़्यादा है 2525, तो आज़ाद उम्मीदवार ज़ाहिर है ये तंग करेंगे पार्टियों को जहाँ ये मजबूत है। और असल अगर इस सारे इलेक्शन को देखा जाए, हाँ जी। तो सब जमातों को शायद ये एहसास है
कि 2013 के इलेक्शन में एक नई पार्टी यानी पीटीआई ने सब पुरानी पार्टियों यानी एएनपी, पीपीपी, जेयूआईएफ को चारों शाने चत गिरा दिया। तो इसलिए अब सब वो इकट्ठे हो रहे हैं। अगर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन को गौर से देखा जाए तो सब पूरे सूबे के अंदर एक चीज़ मुश्तरक नज़र आती है कि एक तरफ पीटीआई है और दूसरी तरफ इसके सब मुखालिफ इकट्ठे हैं। लेकिन बहुत सी जगहों पे जो इत्तेहाद नज़र आ रहा है वो भी तो आप सब काफ़ी स्ट्रेन, जहाँ पे पीटीआई और नून लीग भी तो आपस में इस पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हर इत्तेहाद जो है वो अजीबोगरीब है, गैर फितरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो अभी उसकी डिटेल्स में हम जाते हैं, लेकिन मैं पहले आपको एक और गुजारिश करना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर आप 2013 के इलेक्शन देखें, और मैं सिर्फ पंजाब की फिगर्स आपके सामने डिस्कस करूँगा कि पीएमएलएन ने 148 नशिस्तों में से 146 पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। अच्छा। और पीटीआई ने 137 पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जो मैं बात कर रहा था कि पार्टियां कितनी सरगर्म हैं। और पीएमएलक्यू ने कि जो 2002 और 2008 में 2002 में सबसे ज़्यादा सीटें लेके गई थी पीपल्स पार्टी के बाद, उसके सिर्फ 38 कैंडिडेट थे। तो ये पार्टियों के टेम्पो का ज़रूर पता लगता है कि कितने वो उम्मीदवार जो है वो खड़े करती हैं। तो ये थी जो मैंने अभी फिगर्स पहले सुनाई थी, ये उसका साथ कंपैरिजन है। केपीके के मकामी निज़ाम के बारे में बात करना चाहूँगी, क्या ये सबसे बेहतर है या नहीं, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। सुहेल साहब, क्या केपीके का मकामी निज़ाम ये क्या सबसे बेहतर है? देखिए, वैसे तो दुनिया में मकामी हुकूमतों के निज़ाम में दुनिया भर में तब्दीलियाँ होती रहती हैं और लोग बेहतरी से बेहतरी की तरफ जाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान में आज तक जितने निज़ाम आए हैं वो बदकिस्मती या खुशकिस्मती से वो जनरल मुशर्रफ के दौर में जो निज़ाम लाया गया था वो सबसे बेहतर निज़ाम था, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा महकमे डिवॉल्व किए गए थे। अच्छा। और पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा डिप्टी कमिश्नर को ज़िली नाज़म के मतहत कर दिया गया था। यूँ अवामी नुमाइंदा जो था वो पूरे ज़िले को चलाता था। तो ये और तकरीबन 32 महकमे जो थे वो सारे के सारे अजला में भेज दिए गए थे। तो अब अगर आज के आप देखें सिस्टम, तो पंजाब और सिंध के तो जो सिस्टम है वो 79 वाले हैं, बड़े रिग्रेसिव, बड़े पसमानदा, जिसमें कि बहुत कम इख्तियारात हैं। और केपीके का जो निज़ाम अगर उससे मुकाबला किया जाए इन दो निज़ामों से, उससे बहुत बेहतर है। तो आपको क्या लगता है कि ये दबाव रहेगा केपीके पे और वो सिंध पे और पंजाब पे? मेरा ख्याल है कि ये दबाव रहेगा भी और रहना भी चाहिए। अच्छा। लोगों को ये कहना चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट, जिसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, कि वो ऐसा निज़ाम है जिसमें लोगों ने खुद अपना निज़ाम चलाना है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात लेने के लिए स्ट्रगल करनी चाहिए। और प्रोविंशियल हुकूमत को कोई इख्तियार नहीं है कि वो ज़िली हुकूमत के और जो लोकल यूनियन काउंसिल या नेबरहुड काउंसिल, उसके इख्तियारात प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो इस्तेमाल करे। इस पे दबाव डालना चाहिए, अपना हिस्सा अजला को लेना चाहिए और सूबाई हुकूमतों को भी खुले दिल से आज के ज़माने के मुताबिक अपने इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करके अपनी इज्जत बचानी चाहिए। नहीं तो हर इल्ज़ाम आता है कि जनाब कैपिटल ले गया, प्रोविंशियल कैपिटल सारा कुछ खा रहा है। तो इस इल्ज़ाम से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा जो इख्तियारात हैं वो अजला को दें, तहसीलों को दें। और मैं तो ये कहूँगा, अगर मेरा तो आइडियल सिस्टम वो होगा जो केपीके में भी नहीं है, जो जनरल मुशर्रफ वाला भी नहीं है, वो ये है कि डायरेक्टली ज़िली नाज़म का इंतखाब लोग करें, लोग वोट डालें और ज़िली नाज़म जो है वो इलेक्ट हो, मेयर इलेक्ट हो। तो तब जाके हम एक आइडियल सिस्टम की तरफ जाएंगे।
काश वो वक्त भी जल्दी आए। चलिए सुहेल साहब, अच्छा मैं पूछना चाहूँगी कि पंजाब को अगर देखा जाए आबादी के लिहाज से तो वो KPK से ज़्यादा उसकी आबादी है, तो फिर क्या वजह है कि वो बुनियादी इख्तियारात निचली सतह पर क्यों नहीं दिए जा रहे, क्यों वो रिलेक्टेंट हैं इतने ज़्यादा? बस असल बात यह है कि KPK ने भी तो अभी इलेक्शन कराया ना, KPK को भी बहुत जल्दी कराने चाहिए थे, पंजाब को उनसे भी जल्दी कराने चाहिए थे क्योंकि इनकी 5 साल पहले भी हुकूमत रही है। लेकिन हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, हर ब्यूरोक्रेसी की ख्वाहिश होती है फंड्स उनके पास रहें, इख्तियारात उनके पास रहें, ये इख्तियारात जो हैं वो फिर देने पड़ते हैं। लेकिन अब मैंने सुना है कि मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आ रही हैं। आजकल पंजाब हुकूमत की क्लोज डोर काफ़ी मीटिंग्स हो रही हैं जिसमें मुख्तलिफ सिस्टम्स पर बात हो रही है, इख्तियारात पर बात हो रही है, कितने देने हैं। मेरा ये ख्याल है कि हौसला करें और एक दफ़ा ये तजर्बा कर डालें, ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात नीचे दें। इसमें सूबाई हुकूमतों का भी भला होगा और मुस्लिम लीग नून का बहुत भला होगा। वो पार्टी जो सबसे ज़्यादा लोगों को इख्तियारात देगी, लोग उससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करेंगे। अच्छा, क्या इन इंतखाबात के बाद आपको क्या लगता है कि धांधली का इल्ज़ाम लग सकता है या पार्टीज अपनी शिकस्त मान लेंगी? देखें, धांधलियाँ तो पता नहीं होंगी कि नहीं होंगी, ये तो कल पता लगेगा, लेकिन हाँ बेज़ाब्तियाँ ज़रूर होंगी। अच्छा। और ये लेकिन एक बात तय है, बड़े पैमाने पर मुनज़्ज़म धांधली का इम्कान नहीं, ना तो सूबाई हुकूमत और ना वफाकी हुकूमत। अच्छा। कोई मुनज़्ज़म धांधली की मनसूबा बंदी नहीं कर सकते। हाँ, जहाँ मुकामी उम्मीदवार ताकतवर होंगे, खुद सर होंगे, वो ज़रूर अपने अपने पोलिंग स्टेशंस पर जो है कुछ ना कुछ मनमानी करेंगे। लेकिन ये पोलिंग स्टाफ का फ़र्ज़ है, ये ज़िली इंतज़ामिया का फ़र्ज़ है कि इस मनमानी को रोकें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बेज़ाब्तियाँ होती हैं, बदउनवानियाँ होती हैं, तो सारा इलेक्शन इन क्वेश्चन हो जाता है। वक्त हुआ यहाँ एक छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए मेरे मुताबिक। मेरे मुताबिक में एक बार फिर खुशामदीद। सुहेल साहब, इन इंतखाबात में बरादरी, कबीले और सियासी जमातों का क्या किरदार रहेगा? देखिए, अगर 1959 से जब से पाकिस्तान में पहले लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुए हैं, उस वक्त देखा जाए तो ये इंतखाबात होते ही कबीले, बरादरी और वो जो छोटे छोटे मफादात थे उनकी बुनियाद पर थे। और अब भी जो KPK के अंदर नेबरहुड काउंसिल बनी है और विलेज काउंसिल है, वो गैर जमाती है, तो इसलिए वहाँ तो कबीला भी नज़र आएगा, बरादरी भी नज़र आएगी, मोहल्लेदारी भी नज़र आएगी, किस देहात के हैं वो भी नज़र आएगा। लेकिन जो तहसील और ज़िला की सतह है वो जमाती बुनियादों पर इलेक्शन हो रहा है, इसलिए वहाँ जमाती रंग भी नज़र आएगा और कुछ ना कुछ माजी का जो बोझ है वो भी नज़र आएगा, यानी बरादरी और कबीला जो है वो भी नज़र आएगा। लेकिन वक्त के साथ साथ अगर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन होंगे तो ये ठीक होता जाएगा। कहा जाता है सियासत में कि अगर तासुब ही को बुनियाद बनाना है तो वो सियासी जमातों का तासुब, कबायली तासुब से, बरादरी के तासुब से या जो बाकी तासुबात हैं उनसे बेहतर है, क्योंकि ये एक महज़्ज़ब तासुब होता है कि जिसमें आप लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, गोलियां नहीं चलाते। बाकी तासुबात इससे ज़रा इन्फीरियर है। अच्छा, ब्रेक से पहले हम इत्तेहाद की बात कर रहे थे, तो इस मरतबा क्या रवायती इत्तेहाद सामने आएगा या कुछ मुख्तलिफ होगा? बड़े ही गैर फितरी सियासी इत्तेहाद है। अच्छा। लेकिन ऐन इंसानी सियासी जबिलत के मुताबिक, यानी तो जहां लोगों को ये लगा है या पार्टियों को ये लगा है कि हमारा मुखालिफ मजबूत है तो वहां सब इकट्ठे हो गए हैं। जैसे पहले मैंने मिसाल दी कि ज़्यादातर इत्तेहाद PTI के ख़िलाफ़ हैं और जितनी पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी है, JUIF है, ANP है, इनके आपस में भी बड़े इख्तलाफात हैं, लेकिन इनके बारे में इनके मुकाबले में, PTI के मुकाबले में वो इकट्ठे हो गए हैं। तो इसलिए वहाँ हमें 6 फ़रीकी इत्तेहाद नज़र आता है, 4 फ़रीकी इत्तेहाद नज़र आता है, 2 फ़रीकी इत्तेहाद नज़र आता है और एक जगह तो 6 फ़रीकी इत्तेहाद भी है, जैसे कि लकी मरवत में वहाँ। लेकिन वहाँ बड़ा हरीफ जो है वो JUIF है, मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी, और उसके मुकाबले में PTI भी है, JI भी है यानी जमात इस्लामी भी है, पीपल्स पार्टी भी है, JUIS यानी मौलाना समीउल हक की,
पार्टी भी है और JUIN भी है, नज़रियाती भी, और PMLF भी है। तो सारी पार्टियों ने मिल के जो है वो मौलाना फजलुर रहमान की जो जमात है उसके खिलाफ जो है डिफरेंट ट्रेंड नजर आया। हाँ जी, ये लोकल, हर जगह पे लोकल इत्तेहाद हुए हैं। सूबाई सतह पे कोई एक मुनज़्ज़म कोशिश नज़र नहीं आती कि किसी ने पार्टियों को इकट्ठा किया हो। एक तो पार्टियों की गिरफ्त भी इस सतह पर नहीं है, तो शायद इसलिए भी लोकल सतह पे जो लोकल लीडरशिप ने मुनासिब समझा है कि किस तरह से हम अपने उम्मीदवारों को बेहतर जितवा सकते हैं। हर एक ने अपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाई है और उसके मुताबिक जो है वो चलाते जा रहे हैं। अच्छा सुहेल साहब, पेशावर पर सबकी नज़रें हैं, यहाँ का इंतखाबी माहौल कैसा है? देखिए, पेशावर चूँकि प्रोविंशियल हेडक्वार्टर है और वहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए भी है कि ANP पहले वहाँ बड़ी पॉपुलर होती थी और अब जो है वहाँ पे PTI बड़ी पॉपुलर है, लेकिन वहाँ पीपल्स पार्टी की भी बेल्ट है। वहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान के जो करीबी अजीज़ हैं, समदी हैं, बाद में वो सेनेटर बने, ग़ुलाम अली साहब, वो भी वहाँ के ज़िली नाज़म रहे। तो एक अगर उसको सारी को देखा जाए तो वहाँ पे मल्टी पार्टी इन्फ्लुएंस जो है वो नज़र आता है। लेकिन सारी जमातें जो हैं वहाँ पे अगर उनका देखा जाए तो जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ में वहाँ इत्तेहाद है। अच्छा। और जो सैफ अफ्रीकी इत्तेहाद है वो जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान ग्रुप, अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी में इत्तेहाद नज़र आता है। और इससे ये लगता है कि टफ कॉन्टेस्ट होंगे। अच्छा, इस मकामी इलेक्शन की अगर बात करें तो सूबे में क्या सियासी असरात मुरतब होंगे, आपको क्या लगता है? डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि ये PTI के लिए और दूसरी जमातों के लिए भी बहुत अच्छा होगा कि निचली सतह तक आपको इलेक्टेड अपने रिप्रेजेंटेटिव मिल जाएंगे और जो जेन्युइनली एक इलेक्शन के नतीजे में लोगों की पसंद के मुताबिक आए हैं और आपकी पार्टी से तल्लुक़ रखते हैं, यानी पार्टी का लेवल भी है, लोगों की पसंद भी है। तो ये तो बेस्ट तरीका है, मैं समझता हूँ बड़ी स्ट्रांग पॉलिटिकल बेस बनेगी है। अच्छा, जमाती इंतखाबात में ख़ानदानी सियासत का कितना किरदार नुमाया है? जी, काफ़ी ख़ानदानी सियासत तो आपको पता है हमारे यहाँ जो है वो मौजूद है, मौजूद रहेगी कुछ अरसे तक। और अगर आप देखें मसलन गवर्नर साहब हैं हमारे सरदार महताब अब्बासी, इनके बेटे शमून यार अब्बासी जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं खुद इलेक्शन में ज़िला कौंसिल की सीट पर। परवेज़ खटक साहब जो हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, उनके भाई ले रहे हैं, लियाकत खटक साहब, भतीजा जो है आहद खटक वो हिस्सा ले रहा है। और जो आपको पता है अमीर मकाम साहब वज़ीर आज़म के मशीर भी हैं, इंजीनियर अमीर मकाम साहब, उनके बेटे नियाज़ अहमद साहब वो भी हिस्सा ले रहे हैं। और तकरीबन हमने हिसाब लगाया था कि 70 के करीब जो फैमिलीज़ हैं उनके वो ख़ुद या उनके करीबी रिश्तेदार तहसील और ज़िला कौंसलों की सीटों पर जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। और अगर आप और तफसील में जाएं, सवात से जो मियाँ गुल औरंगज़ेब साहब थे उनके नवासे इलेक्शन लड़ रहे हैं, मियाँ गुल अमीर ज़ैब शहरयार साहब। तो इनके काफ़ी खानदानी सियासत काफ़ी गहरी छाप हाँ, इनके चचा जो थे वो ज़िला सवात के ज़िली नाज़म भी रहे हुए हैं। तो इसी तरह अगर आप देखते जाएं, अमानुल्लाह जदून साहब वफाकी वज़ीर बराए तेल पेट्रोलियम रहे हुए हैं। अच्छा। तो उनके बेटे अली जदून जो है वो एबटाबाद से हिस्सा ले रहे हैं। और एक लंबी लिस्ट है जिसमें हर वज़ीर के तकरीबन जो है कोई ना कोई रिश्तेदार ले रहा है। और जैसे मैंने मौलाना फजलुर रहमान का बताया कि उनके एक भाई हिस्सा ले रहे हैं और फिर उनके समधी जो हैं हाजी ग़ुलाम अली के बेटे ज़ुबैर अली साहब जो कि फ़याज़ अली साहब जो मौलाना साहब के दामाद हैं उनके भाई हैं, वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं पेशावर से। चलिए सुहेल साहब, सवाल तो और भी बहुत से थे लेकिन यहाँ हमें अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। अपने देखने वालों को कहूँगी लिखना ना भूलिए mm@geo.tv पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।